अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जी टाइप्स ऑफ मोशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि बच्चों के काइनेमैटिक्स होता क्या है। उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा रेस्ट एंड मोशन का। ओके, अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन पता है ना क्या होता है। मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है बच्चों, मोशन में है। ऐसा ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में तो ये आना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो हमें मोशन की टाइप्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखो, इसका आंसर बहुत आसान है। अब देखो, मोशन हमारे पास ऐसी सीधी भी हो सकती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसा सीधा भी मूव करते हैं, कोई ऐसे गोल गोल भी मूव करते हैं, कोई सिंपल ऐसे आगे पीछे भी मूव करते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट्स इधर उधर रैंडम भी मूव करते हैं। अब जो मोशन होती है वो एक तरह की तो नहीं होती ना, ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो इन सब सिचुएशंस को अगर हम सिर्फ मोशन ही कह देते तो ये सारी सिचुएशंस समझना हमारे लिए मुश्किल होता। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, मोशन को डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइप्स में, कि अगर कोई बॉडी इस तरह स्ट्रेट चल रही है तो उसको भी कुछ नाम दे दिया, अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो उसको भी नाम दे दिया, या अगर कोई बॉडी सिंपल अपनी पोजीशन से आगे पीछे जा रही है तो उसको भी कुछ नाम दे दिया। तो इस तरह जब टाइप्स बन गई ना, तो कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो दैट्स वाई क्या हुआ जी, मोशन को डिवाइड किया गया टाइप्स में। ओके, क्लियर है ये बात। आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि क्या जरूरत थी मोशन को टाइप्स में डिवाइड करने की। ओके, क्लियर है ये बात। अब बेसिकली बच्चों, मोशन की कितनी टाइप्स होती है, 3 टाइप्स होती है। ऐसा ही है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मोशन का भी समझना। अभी के अभी समझ आ जाएगी, अभी के अभी तैयार भी हो जाएगा। वीडियो एंड होगी, लास्ट पे नोट्स देखोगे ना तो आप लोगों को आते होंगे। ओके, अब आ जाओ पहली ब्रांच है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी है बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। अब होगी तो मोशन ही, मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद टाइम। बट कौन सी मोशन होगी, किस तरह की मोशन होगी, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके लिए आप लोग तीन चीजें याद रखो। कौन कौन सी, सेम टाइम, देन सेम डिस्टेंस एंड सेम डायरेक्शन। 3 पॉइंट्स देख लिए आपने, पता चल गया कौन सी 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो टाइम सेम होना चाहिए, एक तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, एक तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब सर किसकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, किसकी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो एवरी पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल का सेम टाइम पे
सेम डिस्टेंस हो एंड सेम डायरेक्शन हो, तो इस तरह की जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब कुछ समझ आया? नहीं ना? कैसे समझ आएगा? अभी एग्जांपल दूंगा तो समझोगे ना। अब देखो, बहुत आसान करके समझाऊंगा। मेरे पास ये एक मार्कर है, ऑब्जेक्ट ही है, ऐसा ही है। अब देखो, इस पे मैं छोड़ देता हूं इसको, इस पे मैं कुछ पॉइंट्स लगा देता हूं ऐसे, ऐसा ही है। अब देखो, मार्कर बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स से ही मिलके तो बनी होती है ना। अब देखो, अभी इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस पोजीशन पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस पोजीशन में है। अब विद टाइम में इसको मूव करवाता हूं ऐसे, देखो ये मूव कर रहा है ना, मोशन में है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस टाइम में देखूं, देखो इस टाइम में मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो हर पॉइंट है उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है। देखो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हर पॉइंट ने सेम ही तो डिस्टेंस कवर किया होगा सेम टाइम में। मतलब अगर 5 सेकंड गुजरे हैं तो 5 सेकंड में इस पॉइंट ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ना, तो इस पॉइंट ने भी 2 मीटर किया होगा एंड इस पॉइंट ने भी 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया होगा। अब डायरेक्शन देखो, ऐसे था, ऐसे आगे मूव किया ना बच्चों, डायरेक्शन क्या है देख लो, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह की मोशन ही तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, आगे बात समझ, ये 3 वर्ड्स क्यों लिखे मैंने, पढ़ गए दिमाग में, समझ गए हो? ओके, अब देखो, जैसे मैंने ये मार्कर यहां पे रखी थी ना, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा सीधा ही मूव करे, ऐसा भी हो सकता है ये यहां से ऐसे मूव करे। अब देखो, इस पॉइंट पे भी मैं, इस पॉइंट पे भी अगर मैं यहां से मूव करके आया ना, तो डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन सेम है, तो सेम टाइम वही 5 सेकंड लूं अगर मैं, तो 5 सेकंड में अगर इस पॉइंट ने 3 मीटर कवर किया है, इसने भी उतना ही किया होगा एंड इसने भी उतना ही किया होगा, सब पॉइंट्स ने सेम डिस्टेंस ही कवर किया होगा। अब अगर मैं इसको ऊपर ऐसे ले जाता हूं या इसको मैं ऐसे सर्कल की फॉर्म में घुमाता हूं, जैसे मर्जी घुमाऊं, तो इस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा एंड सेम डायरेक्शन। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो आप लोग समझ गए हो। अब यहां पे समझना, मैंने पाथ बताई, पहले मैंने कहा ये भी हो सकती है, फिर मैंने आपको ऐसे भी कहा कि इस तरह कर्व, मतलब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही चले, इस तरह भी चल सकती है, ऊपर नीचे भी चल सकती है, इसको हम कर्व क्या कहते हैं, कर्व पाथ भी कहते हैं। तो इन पाथ्स की वजह से क्या हुआ जी, ट्रांसलेटरी मोशन को डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में। is divided into 3 टाइप्स, ऐसा ही है। अब आपको पता चल गया ना कि हमने ट्रांसलेटरी मोशन को क्यों डिवाइड किया। जब अच्छे खासे चल रहे थे, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, तो हमें ट्रांसलेटरी मोशन को क्या जरूरत, किसमें, टाइप्स में कन्वर्ट करने की, ताकि हमें सिंपल पता चले कि अगर ये ऑब्जेक्ट सिंपल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, हर पॉइंट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह की मोशन तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। बट जब ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट पाथ में चल रहा होगा ना, तो इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। आगे बात समझ, रेक्टिलिनियर मोशन टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, इसका मतलब है किसी भी पार्टिकल का हर पॉइंट हर पॉइंट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम डायरेक्शन में। अब देखो, ये जो पाथ है ये कौन सा, स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट
ट्रांसलेटरी मोशन में हो, स्ट्रेट पाथ में, तो वो जो होगी मोशन उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। आ गई बात समझ। अब इसी तरह दूसरी आ जाती है कर्विलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल समझ लो कि सिंपल स्ट्रेट पाथ में ना चल रहा हो, मोशन कौन सी हो, ट्रांसलेटरी, बट स्ट्रेट में ना हो, ऐसे नीचे आए फिर ऊपर चला जाए, कोई भी हो बट स्ट्रेट पाथ ना हो, तो इस तरह की मोशन को हम कौन सी मोशन कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन। इसको आप सिंपल सर्कुलर मोशन ना समझ लेना, हो सकती है सर्कुलर भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है ना ये, तो देन फिर भी कर्विलिनियर मोशन होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट तो नहीं है ना। या अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है ये, तो फिर भी हमारे पास क्या होगी, कर्विलिनियर मोशन होगी। ओके, कंसेप्ट आ गया समझ में। अब एक और तीसरी टाइप भी होती है रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन का मतलब है हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे गैस के मॉलिक्यूल से, अब देखो गैस एक कंटेनर में क्लोज होती है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, प्रिडिक्टेबल होती ही नहीं है, उनकी डायरेक्शन अनप्रिडिक्टेबल होती है, ऊपर नीचे इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो उस मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। आगे बात समझ। अभी यहां तक हमने सिर्फ मोशन की एक टाइप डिस्कस की, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन का समझ आया। फिर मैंने ट्रांसलेटरी मोशन की ही तीन टाइप्स बताई आपको। एक रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा हो बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन, बट पाथ कौन सा हो, स्ट्रेट पाथ, तो उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, कोई ऐसा कर्व सा पाथ, ऐसे सर्कुलर पाथ जो मर्जी फॉलो कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। एंड रैंडम का मतलब हमें पता ही नहीं है, पता इधर जा रहा है उधर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है कोई भी पार्टिकल, बट मोशन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रैंडम मोशन कहते हैं। ओके, क्लियर है पहली टाइप, समझ गई हो यहां तक। चले नेक्स्ट, तो आ जाओ जी दूसरी टाइप पे, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तीनों जो नाम है ना, तीनों नामों का एक ही मतलब है। जैसे तुम लोगों के नाम भी घर वालों ने दो रखे होंगे, एक ओरिजिनल वाला, एक घर में प्यार से कहते होंगे, हो तो तुम ही हो ना, बट नाम दो रखे हुए हैं। इसी तरह ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, ऑक्सीलेटरी मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है, तो नाम तीन है, काम एक ही है। ओके, अब इसी तरह ये ट्रांसलेटरी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ओके, ये ना ट्रांसलेशनल मोशन पूछी और तुम लोगों के होश ही उड़े हुए हो कि भैया ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी मोशन होती है। एक बात बताऊं, यही वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है आपके मॉडल पेपर में। ओके, तो लॉन्ग में भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, करके जाना अच्छे से समझ के ना याद करके जाना। तो आ जाओ जी वाइब्रेटरी मोशन, सबसे आसान मोशन जो है ना वाइब्रेटरी मोशन है। आप लोगों के पास मोबाइल तो होगा, अगर नहीं भी है ना तो घर वालों का जरूर देखा होगा, देखा क्या यूज भी करते होगे, इतने शरीफ तो तुम लोग हो नहीं कि मोबाइल ना यूज करते हो। अक्सर मोबाइल पे जब लगा देते हैं ना वो वाइब्रेशन पे, फील किया है कभी, जब मोबाइल वाइब्रेशन पे लगाओ, कोई कॉल है, क्या करता है वो सही वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेट ऊपर नीचे ऐसे जा रहा होता है। उसकी जो मेन पोजीशन होती है ना, मेन पोजीशन का मतलब है वो पोजीशन जिसमें आपने रखा हुआ है। अब देखो मेरे पास ये सेल है,
आपने टेबल पे ऐसे छोड़ा हुआ है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अब जो ही कॉल आती है, आपने कौन से मोड पे लगाया हुआ है, वाइब्रेशन मोड पे, तो क्या होगा, ये ऐसे हिलना स्टार्ट कर देता है, ऊपर नीचे अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे। ये जो मोशन होती है ना, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ओके, टू एंड फ्रो ऐसे, टू एंड फ्रो। एंड इसके अलावा इसको बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। इस तरह की जो मोशन होती है, इसको हम कौन सी मोशन कहते हैं बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन। या इससे भी आसान एग्जांपल देता हूं ना, पार्क में गए होगे, झूले पे तो बैठे होगे आप लोग, देखो अभी झूला अपनी पोजीशन पे है, उसको कहते हैं मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। ओके, अब आप लोग बैठते हो, जरा पीछे जाते हो, पीछे से कोई बंदा आपको धक्का देता है, तो आप क्या करते हो, ये जो मेन पोजीशन थी ना, इसी के आगे पीछे टू फ्रो, यह जो मोशन होती है ना, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ओके, इसको बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट था वाइब्रेटरी मोशन का, समझ गए हो ना वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। अब गिटार देखा हुआ है, उसमें जब अक्सर आप लोगों ने फील किया होगा, अगर आप लोगों ने कोई गाने वगैरह सुने हो, तो उसमें वो अपनी फिंगर्स उसके साथ टच कर रहे होते हैं ना, स्ट्रिंग के साथ। जब वो फिंगर टच करती है ना, वो स्ट्रिंग ऐसे साइड टू साइड मूव करती है अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे, तो वो मोशन हमारे पास होती है वाइब्रेटरी मोशन। ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं नोट्स में, जो आप लोगों को बता भी रहा हूं, वरना कंसेप्ट समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल झूले वाली। तो झूले वाली जो ये अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे वाली जो मोशन होती है ना बच्चों, इसी को तो हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। ओके, क्लियर है। अब आ जाओ तीसरी एंड आखिरी टाइप, दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं एंड रोटेशनल मोशन। रोटेटरी का मतलब नाम इससे जाहिर हो रहा है ना, कोई रोटेट कर रही होगी ऐसे। तो बेस्ट एग्जांपल है ये, आप लोगों के जो ऊपर सीलिंग में फैन नहीं लगा होता, पंखा, वो बेस्ट एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। अब देखो पंखे का एक और मार्कर लेता हूं, देखा तो हुआ आप लोगों ने, ये पंखे के आगे जी 3 पर ऐसा ही है ये। अब यहां पे एक डंडा लगा होता है, रॉड कहते हैं, ये डंडा, ये रॉड ऊपर से फिक्स होता है किसमें, सीलिंग में, ऐसा ही है। जब आप पंखा ऑन करते हो ना, तो इसके ये तीनों पर्स ऐसे क्या करते हैं बच्चों, ये मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो मोशन होती है ना, इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। बट एक कंसेप्ट समझना, कौन सी मोशन, जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, मूव करे, उसको कहते हैं हम रोटेटरी मोशन। अब बात यह आती है कि एक्सिस का क्या मतलब। अब ये जो फैन है ना, फैन में ये जो दरमियान वाला रॉड है ना, जो फिक्स है ऊपर, अब इसके अराउंड ये फिक्स है, इसके अराउंड ये ब्लेड्स सिंपल पर क्या करते हैं, ऐसे ट्रेवल करते हैं। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करे बच्चों, रोटेट करे या मूव करे, तो इस तरह की मोशन हमारे पास होती है रोटेशनल मोशन। एक और मोशन होती है, उसको रोटेशनल ना समझने लग जाना, एक और होती है सर्कुलर मोशन। वो इसकी टाइप में तो नहीं आती, बट मैं समझा देता हूं इसका कंसेप्ट आप लोगों को। ये अपने टैप्स में नहीं कंसीडर करना, रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन को अक्सर लोग सेम समझ लेते हैं, तो इसलिए मैं इसका कंसेप्ट भी दे देता हूं आप लोगों को। तो सर्कुलर का मतलब है, देखो ये सेंटर है ना, मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं, ये सही ड्रा हो जाए यार, ये है ना, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पाथ फॉलो करे, इस तरह मूव करे, अब देखो ये सेंटर है ना, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, मैथ में भी बताया था, अभी भी देख लो।
रेडियस रेडियस सेम होता है, यहां से यहां हो, यहां से यहां, या यहां से यहां, या यहां से यहां, या यहां से यहां, सेम रहता है। मेरी डायग्राम थोड़ी सी सही नहीं है, बट रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम। अब देखो जब ये सारा डिस्टेंस सेम है तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रही है बॉडी बच्चों? रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। इस पाथ को, सिर्फ इस पाथ को फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि कभी इधर आ जाए कभी इधर आ जाए, नो, सिर्फ इस पाथ को, जिसका डिस्टेंस क्या है बच्चों? इस सेंटर पॉइंट से फिक्स है। इस तरह की मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब आप लोगों के माइंड में आएगा, सर ये जो फैन वाली एग्जांपल दी इसमें भी तो ये सेंटर है, इसके अराउंड ये सेम ही पाथ पे मूव करता है, फिर ये भी तो सर्कुलर हुई। नहीं, अब देखो ये जो है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी हुई है। जैसे मैंने वो पॉइंट्स वाली एग्जांपल दी, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसी तरह इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी हुई है ना। तो हर पॉइंट का क्या है? रेडियस क्या है? अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे रेडियस वाला कंसेप्ट तो नहीं हुआ। तो जब रेडियस वाला कंसेप्ट ना हो ना, फिर ये रोटेशनल मोशन है। अब अगर मैं कहूं सिर्फ एक पॉइंट ले लूं ना इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है? अब ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट का इस रॉड से सेम डिस्टेंस रहेगा, सिर्फ पॉइंट की मोशन सेम रहेगी। ये पॉइंट की मोशन सर्कुलर हो सकती है, बट इस पूरी बॉडी की मोशन सर्कुलर नहीं है, वो रोटेशनल है। आई बात माइंड में? रोटेशनल का मतलब ये पूरी बॉडी तो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, हर पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, मतलब रेडियस डिफरेंट है। जब रेडियस डिफरेंट होता है वो सर्कुलर मोशन नहीं होती। सर्कुलर के लिए एक कंडीशन होती है कि रेडियस फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ही जो मोशन होती है ना वो सर्कुलर मोशन होती है। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लगाया। अब पॉइंट का तो डिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बेशक ऐसे मूव करता रहे। तो ये जो पॉइंट होगा, सिर्फ ये पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बट ये पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करती। दैट इज रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस, इस एक्सिस को पिवट भी कहते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड क्या करे? रोटेट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को? और एक बात, ये जो कर्वीलिनियर है ना, कर्वीलिनियर मोशन हो सकती है स्ट्रेट। कर्वीलिनियर का मतलब कोई ऑब्जेक्ट ये ऐसे मूव करे, ऐसे ही है ना। एक सर्कुलर पाथ में हमने कहा था ना कि जब स्ट्रेट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा हो इस तरह, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट इस केस में। तो कर्वीलिनियर को सर्कुलर मत समझते रह जाना, ये चीज इंपॉर्टेंट। ओके, कर्वीलिनियर मोशन सर्कुलर नहीं होती, क्योंकि कर्वीलिनियर में जरूरी नहीं है सर्कल में हो, वो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी मोशन हो सकती है। तो ये एक दो चीजों में कंफ्यूज मत होना। कर्वीलिनियर मोशन इज नॉट सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज आल्सो नॉट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए ये रेडियस सेम होना जरूरी है। ओके, क्लियर है? रेक्टिलिनियर मोशन तो सर्कुलर भी कर सकती है, कोई ऐसा पाथ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, सो इट इज नॉट सर्कुलर। एंड रोटेशनल में कोई रेडियस वाला कंसेप्ट नहीं होता, वो सेम नहीं होता। हाँ, किसी एक पॉइंट की बात करूं, वो तो सेम हो सकता है, वो तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, बट पूरी बॉडी जो परफॉर्म करती है ना बच्चों, वो होती है रोटेशनल मोशन। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स माइंड में रखिएगा, तो फिजिक्स बहुत इजीली आप लोगों को समझ आएगी। ओके, तो नोट्स आप लोगों को अभी एंड पे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।